नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। विश्वविद्यालय में वार्डन द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से मना करने पर बवाल मच गया है। वहीं हिंदू संगठनों और छात्र संगठनों ने जलाया प्रोफेसर राजेश गौतम का पुतला। गणेश चतुर्थी के दिन विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी छात्रावास में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन राजेश गौतम द्वारा मूर्ति को छात्रावास के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया गया। इस बात से गुस्साए हिंदू संगठनों और छात्र संगठनों ने छात्रावास के बाहरी प्रतिमा को स्थापित करके प्रोफेसर का विरोध किया था। जवाब में वार्डन गौतम ने कुछ विद्यार्थियों के जरिए शासन को एक ज्ञापन देते हुए विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष कपिल स्वामी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस आवेदन से आक्रोशित होकर पूरे सागर जिले से सभी हिंदू संगठनों और छात्र संगठनों ने बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कुलपति और प्रोफेसर गौतम के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विद्यार्थियों ने घंटों तक प्रदर्शन किया, लेकिन विश्वविद्यालय से ना तो कुलपति नीलिमा गुप्ता और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि ज्ञापन लेने आया। हिंदू संगठनों और छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि हिंदू विरोधी विचारधारा रखने वाले वार्डन राजेश गौतम को त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्डन के पद से हटाया जाए और विश्वविद्यालय से इसे स्थानांतरित किया जाए और कभी भी छात्रों की समस्या न सुनने के लिए वाइस चांसलर मैडम भी इस्तीफा दे। सागर विश्वविद्यालय हो चाहे भारत का कोई भी विश्वविद्यालय हो, सनातनी परंपराओं से सरस्वती जी की पूजा, गणेश जी की पूजा इत्यादि सनातनी कार्य होते रहे हैं। सनातनी कार्य हर विश्वविद्यालय में होते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जेएनयू की गंदी मानसिकता से पड़े हुए कुछ प्रोफेसर यहाँ नियुक्ति पर आ गए हैं। उनको ये लगता है कि सागर विश्वविद्यालय को भी हम जेएनयू की तरह एक गंदा और एक देशद्रोही माहौल यहाँ बना देंगे। उनको ये नहीं पता कि ये सागर की जनता है। प्रदर्शन जो है वो है सनातन विरुद्ध वामपंथ जी। वामपंथियों ने एक षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र का जवाब देने आज सनातनी आए, और यदि वो वामपंथी यहाँ मिल जाता तो उसको बहुत भली बात ज्ञात हो जाता। यहाँ से यदि वापस जाता तो वो जय श्री राम बोलकर वापस जाता, क्योंकि उसको जो घमंड है तो वो विश्वविद्यालय को वो अपनी उंगलियों पर संचालित कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने एक वामपंथी के खिलाफ आवाज उठाई, हमने उसको जूते मारने की बात की, लेकिन उसने हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को इस्तेमाल किया। उसने इसको जातिवाद का मुद्दा बना दिया, उसने SC ST वर्सेस सवर्ण बना दिया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। उस दिन कह रहा था यादव जी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चौरसिया भी सब रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन का काम कर रहे हैं। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने बच्चों को बरगलाया, भीम आर्मी से अपना एक ज्ञापन दिलवाया। बच्चों का क्या लेना देना? बच्चे बोले कि हमारे गुरु हैं, तो यदि गुरु केवल भीम आर्मी के हैं क्या? सवर्ण बच्चे भी तो आते, दुबे बच्चे आते, तिवारी आते, ठाकुर आते, यादव आते, केवल एक ही वर्ग के बच्चे क्यों आए? ये उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। मेरा भीम आर्मी के मेरे भाई हैं, सनातनी भाई हैं, विचारधारा से विमुख हो गए हैं। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा, दिक्कत ये है कि वो अंबेडकर जी को पूज रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। जिस दिन वो अंबेडकर जी को पढ़ लेंगे, वो समझ जाएंगे कि अंबेडकर जी स्वयं वामपंथ के कितने विरोधी थे। भाई साहब, गणेश जी की प्रतिमा को लेकर पूरा विवाद सामने आया है। प्रतिमा लेकिन जस की तस आज भी सड़क पर रखी हुई है, उसको लेकर आप लोगों का क्या आगे कदम? प्रतिमा उस दिन हम लोगों ने स्थापित करा दी थी। सनातन धर्म में कुछ परंपराएं, मान्यताएं होती हैं कि एक बार चतुर्थी के दिन जो प्रतिमा जहां विराजित की गई, अब उसके साथ हम लोग को राजनीति नहीं करनी है कि आज उठाएंगे वहां रख देंगे, वहां से उठाएंगे कोई नई मूर्ति लाएंगे। ये कोई धर्म का मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पर मजाक उनने बनाया है, हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं। मूर्ति जहाँ है वह वहाँ रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। राजेश गौतम पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? उनकी विचारधारा की दिक्कत है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? इस प्रकार की कार्रवाई नहीं, हम ऐसे वामपंथी कीड़े सागर विश्वविद्यालय में नहीं चाहते। प्रथम दृष्टया सबसे पहले तो कुलपति उनको वार्डन के पद से हटाए, उसके बाद हम लोग इसको ऊपर तक ले जाएंगे। ये कीड़ा जहाँ से आया है जेएनयू से, इसको वहीं उसी गटर में फेंक के रहेंगे। जब से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, जब से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आई, क्या कहेंगे आप? आपको याद है, ये वही राजेश गौतम है जिसने कहा था मैं कोई डॉक्टर गौर को नहीं मानता।
इसने कहा था मेरी नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई है, कोई डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में नहीं हुई। ये वही राजेश गौतम है जिसने कहा था कि जन्माष्टमी का पर्व हॉस्टल में नहीं मनाया जाएगा। ये वही राजेश गौतम है जिसने कहा था रामनवमी का पर्व हॉस्टल में नहीं मनाया जाएगा। ये वही वो है कि जिसने हर क्लास से राजेश गौतम इस्तीफा दो। ये वही है जिसने कहा था कि सारी क्लासों से सरस्वती जी की मूर्ति निकाल दो, मूर्तियों से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इसको केवल सनातन धर्म से दिक्कत है और ये भीम आर्मी का भी सगा नहीं है, ये वामपंथी कीड़ा है। सिर्फ जाति का भेदभाव करता है, सिर्फ जाति का भेदभाव। आज भाई साहब हम लोग कुछ करने तो नहीं आए थे, हम लोग आए थे केवल राजेश गौतम मिल जाए तो हम उनको बताते कि सनातनी विचारधारा होती कैसी है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है कि जहाँ कोई स्वामी प्रसाद मौर्य आके रामायण को जला देगा और हम लोग चुप रहेंगे। यहाँ हम लोग मिट्टी का तिल हाथ में और दूसरे हाथ में माचिस लेके चलते हैं, जो हमारी रामायण जलाएगा हम उसको वही जिंदा जला देंगे। किसका पुतला जलाया है? राजेश गौतम। वामपंथी कीड़ा जो है राजेश गौतम, उसका पुतला जलाया है। अब भाई आप लोग क्या करेंगे? बहुत जल्दी आपको राजेश गौतम स्वयं आएंगे पत्रकारों को ढूंढते हुए कि मैं वो रास्ते से जा रहा था, 4 अचानक युवक मेरे सामने आ गए, उनने मेरे हाथ पकड़े, एक ने मेरे मुंह पे काला लगा दिया और एक ने मुझे जूते की माला पहना दी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।